नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों शोर पर जारी। मुख्य राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के साथ 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात। भारत ने चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के चरण 1 में 3 स्वर्ण पदक जीतकर कंपाउंड टीम स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शीर्ष 5 चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इस दौर में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तपोवन भूमि और गोवा के वास्को में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कोल्हापुर के महायुति में उम्मीदवारों और सांसद संजय मांडलिक तथा हथकंडले से प्रत्याशी धैर्यशील माने के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने कोल्हापुर से शाही परिवार के छत्रपति साहू महाराज को प्रत्याशी बनाया है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में आज एक जनसभा में श्री शाह ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसले, राम मंदिर का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरों से सफलतापूर्वक निपटने और देश में शांति का प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। श्री शाह ने नीतियों में ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने देश के वर्तमान तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार के लिए श्री मोदी की सराहना की। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वलसाड जिले के धरमपुर में एक रैली में पिछले 10 सालों में गरीबों और जनजातीय लोगों पर अन्याय के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने पर सभी खाली सरकारी पदों को भरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में रैली को संबोधित करेंगे। वे गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के समापन के साथ कल आम चुनाव 2024 के लिए 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में कल 60.96% मतदान दर्ज हुआ। इस चरण में 78 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और गर्मी के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। इस दौरान केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर होने वाले मतदान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण अब तीसरे चरण में होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े सुरक्षा उपायों से मतदाताओं ने भय मुक्त माहौल में मतदान किया। 1 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई। आयोग ने कहा है कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर संसदीय क्षेत्र के 46 गांवों में मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने गांव में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए इन संसदीय क्षेत्र में पहली बार 102 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूह, वृद्ध, युवा, पहली बार के मतदाता, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दूसरे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में दर्ज हुआ है, उनमें केरल के
वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा, तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता शशि थरूर, बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या, मथुरा से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, मेरठ से भाजपा के अरुण गोविल, मांडविया से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और पूर्णिया से पप्पू यादव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण की समीक्षा के लिए आज नैनीताल के हल्द्वानी में बैठक करेंगे। राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं जिले के वन क्षेत्र में आग लगने की 575 घटनाओं में लगभग 690 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इसमें 14,41,771 रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है। इस बीच नैनीताल के जंगलों में फैली आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी का छिड़काव कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने नैनीताल में भारत राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव पर अपुष्ट आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक कोंडा सुरेखा को आगाह किया है। आयोग ने BRS के प्रवक्ता से मिली शिकायत के बाद तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। सुश्री सुरेखा ने आरोप लगाया था कि राव ने फोन टेप कर हीरोइनों सहित कई लोगों को ब्लैकमेल किया है। आयोग ने कहा है कि सुश्री सुरेखा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और विशेष कर एक मंत्री होने के नाते उन्हें किसी भी दावे और आरोप के लिए शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में भयंकर लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनमनी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में मंगलवार तक भीषण गर्मी की संभावना है। गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ उप हिमालय क्षेत्रों में भी इस दौरान भीषण गर्मी के आसार हैं। मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों की मौत हो गई है। मृतकों में एक उप निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल है। यह घटना कल देर रात विष्णुपुर जिले में मायरोंग थाने के नारनसीना गांव में इंडियन रिजर्व बटालियन की दूसरी चौकी पर घटी। उग्रवादियों के हमले में 2 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। तलाशी अभियान के लिए घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। इस संबंध में मामला भी दर्ज किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम की जीना जस्टर को पश्चिम एशियाई और उत्तर अफ्रीका के कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वे संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह में ओवरऑन इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षक हैं। सुश्री जस्टिस को यह नामांकन धर्मार्थ कार्यों के प्रति उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और समर्पण के लिए मिला है। इस वर्ष की वैश्विक शिक्षा प्रतियोगिता में 141 देशों से रिकॉर्ड 14,840 नामांकन प्राप्त हुए। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अब इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन के लिए मतदान होगा, जिसकी घोषणा 29 मई को की जाएगी। संघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले में इटली को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय महिला टीम ने मात्र 4 अंक खोकर छठी वरीयता प्राप्त इटली को हरा दिया। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम गोल्ड फाइनल में एस्टोनिया को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।